चक है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने से ना तो छात्रों का हित होगा और ना ही न्याय की प्रक्रिया तेज होगी। बिग वॉल के जरिए हम आपको उस रात और उस पूरे दिन की उन तस्वीरों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जिन तस्वीरों के जरिए आप यह समझ पाएंगे कि क्या एक छात्रों का आंदोलन था या दिल्ली के अंदर यह हिंसक भीड़ सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करने के लिए आई थी। यह तस्वीर आप देखिए, पुलिस का बैरिकेड जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए रखा गया, उस बैरिकेड को रास्ते में यह भीड़ खींच रही थी। बैरिकेड से पूरा का पूरा दिल्ली कनॉट प्लेस का आउटर और इनर सर्कल ब्लॉक कर दिए गए। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ आज हम आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे जिनके जरिए आप ये समझेंगे कि दिल्ली में नीट पेपर लीक और नीट पेपर लीक में उन छात्रों के हितों के नाम पर दिल्ली को कैसे आग में झोंकने की पूरी तैयारी थी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। न्यायिक प्रक्रिया तेज है, लेकिन सवाल बहुत है कि क्या नीट की लड़ाई में ये दंगाई थे? नीट की लड़ाई में, नीट परीक्षा के छात्रों के हित में जो लोग सड़कों पर आपको नजर आ रहे थे, ये तस्वीर आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इन तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि ये कोई छात्र नहीं है, इनका किसी प्रतियोगी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष ने लगातार इन तमाम छात्रों को बरगलाया। उसके बाद ये छात्र, ये भीड़ सड़कों पर पहुंची। दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद दिल्ली को आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई। अगर आप बहुत ध्यान से इन आवाजों को सुनेंगे तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी हैं जिन वीडियो में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली को नेपाल बना देंगे, वो देश की राजधानी दिल्ली को बांग्लादेश बना देंगे, वो देश की राजधानी दिल्ली को श्रीलंका बना देंगे। इन तमाम वीडियो के बीच आपने वो तस्वीरें भी बहुत ध्यान से देखी होंगी जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अराजक भीड़ सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करने के लिए दिल्ली में जुटी थी। तमाम ऐसे वीडियो आपको नजर आएंगे, तमाम ऐसे सो कॉल्ड ब्लॉगर आपको नजर आएंगे जो इन तस्वीरों के पीछे छिपने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में जो संसद भवन के सुरक्षा में बैरिकेड्स लगाए गए थे, वहां पर जितने भी पुलिस वाले खड़े थे, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े थे, उन जवानों के साथ इस भीड़ ने क्या किया, इस भीड़ तंत्र ने क्या किया, आज पूरा देश देख रहा है। और कैसे नीट पेपर में छात्रों को इंसाफ दिलाए जाने के नाम पर इन छात्रों को, इस भीड़ को गुमराह किया गया, आज हम उसको भी पूरी तरह से डिकोड करेंगे। क्योंकि आप याद करिए, जंतर मंतर पर जिस मंच को सजाया गया, उस मंच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सांसद पहुंचता है और वो ये कहता है कि 370 की बहाली को लेकर इस दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। दूसरा उदाहरण, इस मंच पर एक शख्स पहुंचता है जो हिंदू धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज को लेकर कथित तौर पर जो टिप्पणी करता है। उसके बाद पूरे देश के सनातनियों की भावनाएं जो हैं वो भड़कती हुई नजर आई। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, इसी मंच पर जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बीच हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम, हम सबकी माता सीता को लेकर जो टिप्पणी की गई, और उस टिप्पणी के बीच दीपके नाम का वो शख्स जो इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहा था, वो इस कुणाल कामरा के बगल में खड़े होकर बस मुस्कुरा रहा था, तालियां पीट रहा था। उसकी हिम्मत तक ना हुई कि वो कुणाल कामरा को एक बार रोक सके। अब बात राजनीति की, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन का पूरी तरह से दोस्तों अब राजनीतिकरण हो चुका है। कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप याद करिए, इस प्रदर्शन की शुरुआत में विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मंच को थामा। जब दिल्ली में इन दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया, रात में दोबारा ये जंतर मंतर पर पहुंचे, तो तमाम ऐसे विपक्ष के नेता इनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे, इनकी पीठ थपथपाने के लिए पहुंचे कि आज आपने दिल्ली के जरिए जो पूरे देश को तस्वीर दी है, वो तस्वीर बड़ी शानदार है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संवाद सरकार की जिम्मेदारी है। संवाद सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। अगर नीट जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, लेकिन आप इस संवाद की आड़ में, आप इन सवालों की आड़ में देश की राजनीति को, देश की राजधानी को इन गुंडों के हवाले कर देंगे, देश की राजधानी को इन उपद्रवियों के हवाले कर देंगे, देश की राजधानी को इन
हाथों में आप दे देंगे, जो हाथ देश की राजधानी को सिर्फ और सिर्फ जलाने का, तोड़ने का काम करते रहे। और आप सोशल मीडिया पर जाइए, रील्स स्क्रॉल करना शुरू करिए, आपके सामने जो तस्वीरें आएंगी उन तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये उपद्रवी सिर्फ और सिर्फ वहां पर लोगों को भड़का रहे थे, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसा रहे थे, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ रहे थे, वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, वहां पर मौजूद महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि दिल्ली में नीट की लड़ाई और ये सब के सब दंगाई। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए आप पूरा विस्तार समझ गए होंगे।